आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम वजह यह है कि जो र्यूमर ये फैलाया जा रहा है कि गया मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले मुख्यमंत्री जी का विरोध करेगा गया मुस्लिम फ्रंट, तो इसको वाज़ेह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि गया मुस्लिम फ्रंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और इस तरह के लोग जो करने का इरादा अगर किसी ने किया है तो हम उसका खंडन करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। और कतन चीफ ऑफ स्टेट के लिए हमारे जहन में आदर है और एहतराम है। हम उनके आने के ताल्लुक़ से खुश हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम का इस्तकबाल होना चाहिए। गया मुस्लिम फ्रंट अप्रोच उसके विरोध करने का कोई इरादा नहीं है उसका। और इसकी अपील भी हमारी तरफ से बहैसियत कन्वीनर कि पूरे गया शहर और ज़िला गया के मुसलमान किसी तरह का विरोध प्रकट नहीं करें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। कल भी एनआरसी के विरोध में जुलूस निकाला गया था, काफ़ी तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, असंवैधानिक चीज़ है, वो गलत चीज़ है। हर वो इस तरह का जुलूस जो उग्र हो जाए वो गलत है, बल्कि जुलूस की शक्ल बहुत मुख्तसर शॉर्ट होनी चाहिए। जो मेमोरेंडम की शक्ल में वो मेमोरेंडम में जाकर दे दिया जाए, अपनी बात कह दी जाए, दैट्स ऑल। आगे उम्मीद की जाएगी कि हिदायत के साथ जुलूस हम निकालेंगे तब ना हिदायत देंगे, हम निकालेंगे ना देंगे। गया मुस्लिम फ्रंट गया मुस्लिम फ्रंट अब जुलूस को नहीं निकालने जा रहा है। जैसा कि इसके एनआरसी के विरोध में यहाँ पर गठन हुआ है, तो आपका विरोध का तरीका क्या होगा? हमने पहले ही बता दिया कि गया मुस्लिम फ्रंट जो अब विरोध प्रकट करेगा कैब या एनआरसी के विरुद्ध, उसका मेथड ये होगा कि वो कागज़ और कलम की बात करेगा, वो रोड पर आकर नहीं करेगा। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2-3 बातें आपको सामने रख दें कि कल गया मुस्लिम फ्रंट का एक मीटिंग इसी जगह पर रखी गई थी जिसमें उलमाए दीन और दानिश्वर जो स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो यहाँ बैठे। उन्होंने एक समिति का गठन किया जो पहले एडहॉक बेसिस पे काम कर रही थी और उस समिति का नाम है गया मुस्लिम फ्रंट। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? इसका उद्देश्य है एनआरसी, कैब और ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके लिए ये कमेटी काम करेगी कि सरकार को रास्ता दिखाने का काम करेगी। तीसरी बात है कि कल कई जगह से अफवाहें फैली कि गया मुस्लिम फ्रंट ने हिंसा के लिए अपने बैनर का इस्तेमाल किया और अपने लोगों का इस्तेमाल किया। तो मैं आपके माध्यम से इन सारी बातों का खंडन करते हैं कि हमारा हिंसात्मक रवैये से कोई लेना देना नहीं। संवैधानिक लड़ाई है, वो संविधान के दायरे में लड़ी जाएगी, ये गया मुस्लिम फ्रंट जानता है। हम आपके माध्यम से एक बात और कहते हैं कि ऐसे जो समाज के अराजक तत्व हैं या सामाजिक लोग हैं, वैसे लोगों को इस संगठन में कोई जगह नहीं है। रह गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री का गया आगमन पर उनका विरोध का, तो विरोध का भी हमारा कोई मनसा नहीं है। इस बात का भी अगर अफवाह मार्केट में है तो उसको भी हम खंडित करते हैं और उस अफवाह को भी हम लोग हटाते हैं आपके माध्यम से कि ऐसी कोई बात गया मुस्लिम फ्रंट की नहीं है। ये जो गया मुस्लिम फ्रंट बना, ये 5 लोगों के अभी संयोजक और सह संयोजक 4 लोग हैं। संयोजक जनाब मौलाना इकबाल हसनी साहब हैं, सह संयोजक के तौर पर मौलाना फारूक साहब हैं, मौलाना इस्माइल साहब हैं, मौलाना मुतल्ला नदवी साहब हैं और मौलाना जाकिर साहब हैं। इसके अंडर में करीब 46 लोग होंगे ऐसे जो सूरा के मेंबर्स होंगे, कमेटी के मेंबर्स होंगे। इन सब का काम ये है कि आने वाले समय में ये गया मुस्लिम में क्या क्या काम करेगी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आपको खबर की जाएगी कि आगे का लाए अमल हमारा क्या होगा। कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया है, तो आखिर मीडिया कैसे काम करे? देखिए, ये भी तो समाज के तमाम संगठन और लोगों को सोचने की देखिए, मीडिया हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। हम इस स्तंभ के बगैर पंगु हैं। जब हमारा एक पैर ही नहीं रहेगा तो हम देश कैसे चलाएंगे? हमारे मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज को जोड़ने में, हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज देने में। तो जिसने भी ये काम किया है वो काफ़ी निंदनीय है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान होना चाहिए। और ऐसे लोगों को हम लोग अगर चिन्हित करते हैं तो उनको प्रशासन के जिम्मे सौंपना चाहिए कि वो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं पर हाथ उठाने का काम किया, हिंसा फैलाने का काम किया। कल जो गया शहर में तोड़ फोड़ और अराजकता हुई है, उसका गया मुस्लिम फ्रंट और गया सीनियर सिटीजन जो मुसलमानों का है वो बिल्कुल खंडन करता है। और आगे जो बदनाम किया जा रहा मुस्लिम फ्रंट को कि मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, तो ये एक संवैधानिक
मर्यादा वाले पद जो मुख्यमंत्री का होता है उसका विरोध करना कहीं उचित नहीं है, इसलिए मुस्लिम फ्रंट उनका विरोध नहीं करेगा। धन्यवाद। ATN